सो हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हैं माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि हमारी ऑफिसर कशिश और डॉक्टर अनाया एक ही घर पे हमारी डॉक्टर अनाया के घर पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑफिसर कशिश वापस अपने घर नहीं जा पाती क्योंकि बहुत नाइट हो गया था। इसलिए वो मना करते हैं कि आप यहीं पे रुक जाओ। देन उसके बाद जब डॉक्टर अनाया की बात मानकर ऑफिसर कशिश वहाँ पे रुकने के लिए रेडी हो जाती हैं। इस बीच ये दोनों जो रहते हैं एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से फुल इग्नोर मार रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन इन सभी से दूर ये दोनों फ्रेश होकर जब बाहर आते हैं, डॉक्टर अनाया दिन लास्ट में चली जाती है। वो फ्रेश होकर बाहर आती है लेकिन उस टाइम वो टॉवल में थी, जिसको ऑफिसर कशिश बार बार बैक टर्न होकर उसे देख रही होती है क्योंकि यार सच में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही होती है। उसको देख देख कर ऑफिसर कशिश की दिले अरमा बहुत ज़्यादा वो हो रहे होते हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर काबू करती है, बोलती है रिलैक्स, क्या सोच रही हूँ मैं, ऐसे बोल के खुद के ऊपर रिलैक्स करती है। देन डॉक्टर अनाया की साइड वो एक नज़र देख ही लेती है। देन डॉक्टर अनाया को मतलब चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होता है और वो बार बार अपने बैग को पकड़ रही होती है। तो ऑफिसर कशिश उसके पास जाकर बोलती है आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब समथिंग। तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे रेस्ट करना है, ऐसे बोल के अपने बेड पे चली जाती है। इस टाइम वो ट्रैवल में थी लेकिन उसे कोई इशू नहीं था क्योंकि यार वो अपने रूम पे ऐसे ही सो जाती थी। देन जो डॉक्टर अनाया रहती है वो ऑफिसर कशिश के बारे में भूल जाती है क्योंकि यार वो हमेशा अपने रूम पे अकेली रहती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा रहता है कि ऑफिसर कशिश उसके साथ उसके बेडरूम में थी, लेकिन वो साइड में जाकर चुपचाप सो जाती है। लेकिन उनका बार बार हाथ जो रहता है उनके बैक के ऊपर जाकर लग ही जाता है क्योंकि उनके बैक में पेन हो रहा था तो जाएगा ही। तो ऑफिसर कशिश जो रहते हैं खुद के ऊपर जो कंट्रोल कर रही होती है ना, उनको सब साइड करती है, उनके पास जाते हुए बोलते हैं अगर आप मुझे बताओगे नहीं आपको कहाँ पेन हो रहा है तो मैं कैसे आपकी हेल्प करूँ। तो डॉक्टर अनाया बोलती है मैंने कुछ बोला आपको कि मुझे कहीं पेन हो रहा है, समथिंग कुछ नहीं बोला ना, तो आप चुपचाप लेट जाओ सो जाओ, हम कल डे में बात करेंगे। तो ऑफिसर कशिश जो रहती है वो भी रही जिद्दी भाई, वो बोलती है अगर आपको नहीं कहना है मत कहो, बस आप अपने बैक पे मुझे मसाज करने दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो डॉक्टर अनाया गुस्से से बोलती क्यों, आपको मेरे बॉडी टच करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो बोलती नहीं यार क्या है, मतलब अब किसी भी बात का बैड मीनिंग क्यों निकाल लेते हो। तो बोलती मैं बैड मीनिंग नहीं निकाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप मेरे बॉडी को टच करने के लिए ये मसाज वाला बहाना कर रहे हो। तो बोलती देखो आपको गलत फहमी हो रही है, ओके। अगर आपको मुझे लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं आपके ऊपर गिरी थी इसलिए आपके बैक पे चोट लगा है, तो आप मुझे आराम से अपने बैक पे मसाज करने दो। अगर आप इसके बावजूद भी नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रिग्रेट हो रहा था इसलिए मैंने पूछा। तो डॉक्टर नया को भी रियलाइज हो जाता है उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, तो बोलती है ठीक है ओके, बैक पे पेन हो रहा है बट प्लीज़ थोड़ा आराम से। तो बोलते इट्स ओके मैं आराम से करूँगी, ऐसे बोल के वहाँ पे जो ऑयल रहता है देन मसाज वगैरह जो समथिंग चीज़ रहते हैं उनको उनके बैक पे अप्लाई करती है और हल्का हल्का मसाज करने स्टार्ट कर देती है। देन वो टैवल के ऊपर से ही मतलब उनके शोल्डर को ही मसाज कर रही होती है, जिससे डॉक्टर अनाया को बहुत राहत फील हो रहा होता है। तो ऑफिसर कशिश जो रहती है अपनी भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाती है और उसके टॉवल को नीचे करने स्टार्ट कर देती है। इस चीज़ से और इस चीज़ से डॉक्टर अनाया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है। डॉक्टर अनाया भी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करती है, वो तो बस रिलैक्स करके अपनी आंखें बंद की रहती है, क्लोज की रहती है। देन इधर ऑफिसर कशिश जो रहती है धीरे धीरे टॉवल को उनकी लोअर बॉडी की साइड लाती है, उस लोअर बॉडी को अच्छे से कवर करती है और उनके पूरे बॉडी को अच्छे से मसाज करनी स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ऑफिसर कशिश की इस मसाज की वजह से डॉक्टर अनाया के अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। उनका फीलिंग बहुत गट हो रहा होता है जो कि कहीं जाकर वो छुपी हुई थी, जो फीलिंग आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि उनकी इतनी क्लोज होने की वजह से डॉक्टर अनाया को इतना ज़्यादा फीलिंग आ रही होती है कि उसका मन कर रहा होता है कि उसको टाइटली हक करके उनके लिप्स पे किस करूं, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करके बैट को टाइटली पकड़ी रहती है, जिसको ऑफिसर कशिश भी देख लेते हैं। लेकिन उसको लगता है शायद ज़्यादा पेन हो रहा होगा इसलिए उसने बैट के मतलब उसको ज़्यादा टाइटली पकड़ा है। देन वो जिस तरीके से पिल्लो एंड दूसरे हैंड से जिस जिस तरीके से
ब्लैंकेट को बहुत ज़्यादा होल्ड करके पकड़ी थी। देन वो बहुत ही मतलब अपने हाथों को इतना कंट्रोल कर रही होती कि यार मेरी फीलिंग बाहर ना आए, इसलिए वो अपने पैर सीट को भी बहुत टाइटली पकड़ती है। दोनों की दोनों एक दूसरे मतलब इतना टाइटली पकड़ी रहती है ना कि वो दोनों की जगह इतना ज़्यादा डिफरेंस हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ही जगह पे आकर के इकट्ठा हो गए रहते हैं, पूरे ब्लैंकेट और बेड शीट। देन डॉक्टर अनाया तो इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा मदहोश हो गई थी कि उनको कोई भी चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर ऑफिसर कसी जो रहती है बहुत आराम से वो मालिश कर रही होती है अपने मगन में रह करके, उनको तो किसी और चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। देन डॉक्टर अनाया की इस चीज़ को वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर रही होती है और मसाज करते हुए सोच रही होती है कि यार मेरी वजह से इनको इतना इशू हो रहा है, तो अब मेरी वजह से इनका जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, ऐसे बोलकर मालिश करी होती है। डॉक्टर अनाया जो रहती है खुद का कंट्रोल हटा लेती है और वो उनके हाथों को बैक से ही पकड़ लेती है। तो 2 मिनट के लिए डॉक्टर अनाया की साइड ऑफिसर कसी जो रहते थोड़ा सा अजीब नज़र से देखते हैं, बोलते क्या हुआ है आखिर ये मेरे हाथ को होल्ड करके क्यों पकड़े हैं। तो बोलते हैं एनी प्रॉब्लम मिस अनाया। तो बोलती है कुछ नहीं, बट प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ। तो बोलती यार फिर से अब स्टार्ट हो गए, प्लीज़ डोंट वरी। ऐसे बोल के उनके हाथ को पकड़ के साइड करती है और बोलती है डोंट वरी, मैं आपके बैक को आराम से मसाज कर रही हूँ, पेन हो रहा है तो कोई ना, बट ठीक जल्दी हो जाएगा। ऐसे बोल के फिर से मसाज करनी स्टार्ट हो जाता है। एंड इस बीच उनकी फीलिंग हाई लेवल में आ जाता है। जब उनकी बॉडी को अलग से मसाज कर रही होती है ना, तो पूरे बॉडी को मतलब उनके बैक को बहुत अच्छे से टच कर रही होती हैं। टच करते वो जो मसाज कर रहे होते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि उनकी इस वजह से हमारी डॉक्टर अनाया का हालत ख़राब हो रहा है और उनका जो फीलिंग है ना वो अपने अनलिमिटेड फॉर्म में आ गई है। मतलब पूरी तरीके से वो अपनी फीलिंग के बस में आ गई है। अब कैसे वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करे, अब ऑफिसर सॉरी डॉक्टर अनाया भी नहीं समझती और वो अपनी जो अनकंडीशनल लव था ना वो ऑटोमेटिकली उनका बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और वो गुस्से से उनकी उनको पुश करती हैं और अपने नीचे लाती हैं। देन वो उनकी लिप्स पे किस करने स्टार्ट कर देती है। ऑफिसर कशिश तो शॉक्ड होकर उनकी साइड बस देख ही जा रही होती हैं। उनकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाती है, बस उनका जो हाथ था ना वो उनके बैक को ही पकड़ा था। एंड इधर हमारी डॉक्टर अनाया उनकी लिप्स पे पागलों की तरह किस करने स्टार्ट कर देती है। ऑफिसर कसीस को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। एंड इधर डॉक्टर अनाया किस कर करके उनकी लिप्स पे बाइट करने स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ऑफिसर कसीस का हालत बहुत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। देन डॉक्टर अनाया उनके नेक के साइड बढ़ के उनके नेक पे बाइट करनी स्टार्ट कर देती है, किस करने स्टार्ट कर देती है। इस बीच ऑफिसर कसीस उनको बस निहार रही होती हैं, वो कुछ नहीं कह रही होती हैं। वो तो बस इतना सोच रही हो रही होती है कि सोच रही थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है, आखिर ये फीलिंग क्या है, ये उनके दिमाग में चल रहा होता है। उनका दिल बहुत जोरों से धक धक करने स्टार्ट कर देता है। ऐसा लग रहा था कुछ टाइम के बाद ये दिल जो रहता है ना हमारी ऑफिसर कशिश का वो बाहर आ जाएगा, लेकिन उनका दिल इतना जोर से धक धक कर रहा होता है। इस चीज़ को हमारी डॉक्टर अनाया भी फील कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर वे से वो धक धक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इन चीज़ों से वो बेखबर हमारी डॉक्टर अनया उनको तो किसेस पे किसेस करने स्टार्ट कर देती है, उनके ड्रेसेस को साइड करने स्टार्ट कर देती है और वो किस बैक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। इस बीच ऑफिसर कशिश भी थोड़ा सा मतलब अपने मूड में आ जाती हैं और उनको अपने नीचे करके वो भी उनके लिप्स पे हल्की हल्की किसेस कर रही होती हैं, लेकिन वो बाइट नहीं करती हैं। किस करते करते उनकी नेक के ऊपर चली जाती है, उनके नेक पे भी पागलों की तरह किसेस कर रही होती है और वो उनके नेक से होते हुए उनकी चेस्ट के ऊपर आ जाती हैं, उनकी चेस्ट को भी पागलों की तरह किसेस करने स्टार्ट कर देती हैं। किस करते करते उनको हल्का हल्का प्रेस भी करने स्टार्ट कर देती हैं और थोड़ा सा उनसे दूर होकर उनको बस निहार रही होती हैं। डॉक्टर अनाया की आंखों में आंसू रहता है और वो अपने जो लिप्स से अपने दाँतों से अपने लिप्स को बाइट कर रही होती है। मतलब वो अपनी फीलिंग को जो कंट्रोल कर रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं और एक दूसरे को पागल की तरह प्यार करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये लोअर बॉडी के साइड ये दोनों बिल्कुल भी नहीं आते, बस ये अपर बॉडी के साइड
एक दूसरे के ऊपर ही प्यार बरसा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हमारी ऑफिसर कशिश के मोबाइल पे बैल बजना स्टार्ट कर देता है। मीन्स बैल मीन्स वो वाला नहीं, मोबाइल का रिंग बजना स्टार्ट हो जाता है। देन सेम टाइम पे ऑफिसर कशिश के साथ साथ डॉक्टर अनाया के मोबाइल पे भी रिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ से ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के जो इतने क्लोज थे ना, एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे की साइड थोड़ा सा नर्वस होकर देख रहे होते हैं। और एक दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल सा मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे होते हैं। इस चीज़ से ये दोनों बहुत शर्मिंदगी, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं। डॉक्टर अनाया जो रहती है अपना मोबाइल उठाती है और वो कॉल पे बात करती है। सामने से डॉक्टर मलिस्का जो रहती है उनसे बात कर रही होती है। डॉक्टर मलिस्का उनको बोलती है कि मैम एक्चुअली जो गैंगस्टर की बॉडी है उसके ऊपर बात करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। देन सेम चीज़ हमारी डॉक्टर अनाया के साथ साथ ऑफिसर कशिश के साथ भी यही हो रहा होता है। सामने से जो बंदा रहता है वो भी यही बात बोलता है कि उस बंदे की बॉडी में कुछ तो समथिंग, मतलब कुछ तो गलत है, जिसके वजह से उसकी बॉडी के लिए कुछ लोग उनकी बॉडी के पास आए थे। अब इसको हम डिटेल से तो नहीं जानते बॉस, बट हम पता लगा रहे हैं। ऐसे बोल के वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है। तो हमारी ऑफिसर कशिश बोलती है ठीक है तुम पता लगा लो एंड जितना भी जानकारी होगा मुझे बता देना, ठीक है। एंड मैं मॉर्निंग में जल्दी आ जाऊँगी, डोंट वरी, एंड पूरी डिटेल्स मेरे को बताना। ऐसे बिल्कुल कट कर देता है कॉल। देन डॉक्टर अनाया और ऑफिसर एक ही समय पे एक दूसरे के साइड ही देख ही रहे होते हैं। देन ऑफिसर कशिश बोलती है जो हमें मिस्टेक लग रहा था ना, लगता है हमने ही बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो बोलते हैं अब हम कर भी क्या कर सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हो सके तो हम थोड़ा सा, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। आई थिंक जो बंदा है वो अंडरवर्ल्ड के साथ अगर मिला है ना, तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकता है। तो हमारी डॉक्टर अनाया बोलती है अच्छा तो आप डरते हो। तो बोलते नहीं डरती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मज़ा तो बहुत आने वाला है, बट मैं ये चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखिए। तो बोलती अच्छा तो आपका मतलब है कि मैं कमज़ोर हूँ। तो बोलती है मैंने तो ये कभी बोला ही नहीं। तो बोलती अच्छा तो आप क्या बोलना चाहते हो। तो बोलती कुछ कुछ भी नहीं डॉक्टर अनाया, मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जो हमने कड़ी मूर्ति उखाड़ने का जो ट्राई किया है ना, एक्चुअली मुझे लगता है उसमें हम ही फंस गए हैं। देन मुझे सौरभ का कॉल आया था इन समथिंग समथिंग, वो मुझे बता रहा था जो हमने कांड किया था वही। लेकिन मुझे डाउट है जो बंदा है वो बस किसी का मोहरा है और वो कोई रियल गैंगस्टर नहीं है। उसके बॉडी का जो आपने जांच किया है उसके अकॉर्डिंग और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग वो बंदा नहीं है जिसकी तलाश हम कर रहे थे। एंड ये तो बस उसका एक क्लोन था। तो सामने से बोलते आपकी बातों में दम है और आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन अभी तक वो बंदा यहाँ पे अपना फेस रिवील नहीं किया है तो अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स करें और उसका बस एक बार आने का वेट करें। एंड उसको पता है कि हमने उसके बंदे को मारा है तो कभी ना कभी वो तो वहाँ पे आएगा ही। तो हमें बस उसका वेट करना है। तो डॉक्टर अनया की बात सुन के ऑफिसर कैसे स्माइल करती है और बोलती हूँ चलो फिर ठीक है। एंड क्या हम कंटिन्यू करें। ऐसे बोल के ऑफिसर कैसी जो रहती है डॉक्टर अनाया के साइड देख रही होती है। डॉक्टर अनाया बहुत ज़्यादा साई फील करते हैं, बोलते नो नो मुझे कुछ कंटिन्यू नहीं करना है। ऐसे बोल के ब्लैंकेट के अंदर खुद को कवर कर लेती है और अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। ऑफिसर कशिश जो रहते हैं उनके साइड बहुत ज़्यादा स्मेल करके देखते हैं। देन वो भी लेट जाती हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट आता है। जो ऑफिसर कशिश रहती हैं उनके पास आती है, उनके कमर पे अपना हाथ रखती हैं और उनके शोल्डर पे अपना सर रख कर बोलती है अब ठीक है। ऐसा बोल के वो आँखें जो रहती है अपने बंद कर लेती है। तो इस चीज़ से हमारी डॉक्टर अनया भी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वो बस स्माइल करके वो भी अपनी आँखें क्लोज कर लेती हैं। इनकी ये बेहतरीन नाइट बहुत प्यार से गुजर जाती है। एंड ये नाइट के सेकंड डे मतलब नेक्स्ट डे इनकी नींद खुलती है तो हमारी डॉक्टर अनाया जो रहती हैं फ्रेश वगैरह होकर रेडी हो रही होती है। वो आईने के सामने खड़ी हो गई थी। देन ऑफिसर कशिश बोलते इतनी जल्दी बाप रे। ऐसे बोल के वो खुद उठ जाती हैं और वो फ्रेश होने के लिए सीधा वॉशरूम में चली जाती हैं। ऑफिसर कशिश
जो रहती है फ्रेश वगैरह होकर बाहर आती है, तो डॉक्टर अनाया को पाती है वो अभी तक अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही हैं। तो बोलती हैं, क्या हुआ मोहतरमा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपसे कुछ गुफ्तगू करें। तो बोलती है, हाँ जी करिए। तो सामने से ऑफिसर कशिश के साइड डॉक्टर अनाया दिखते हुए बोलते हैं, मुझे पता है आप किस चीज़ के लिए गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो आपको मैं डिटेल में बता दूं कि आप जिस चीज़ के लिए गुफ्तगू करना चाहते हैं उसका अभी तक मुझे क्लियर डिटेल पता नहीं है, तो बेटर रहेगा हम इसका पूरा डिटेल हासिल करें फिर। तो बोलते हैं, समझ गई, लेकिन मैंने उस टॉपिक में तो नहीं बोला। तो बोलते मतलब, ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश जो रहती है ना, डॉक्टर अनाया के क्लोज आती हैं, लेकिन डॉक्टर अनाया वहाँ से खड़े होकर अपना लैपटॉप बंद करके सीधा अपने मोबाइल के साइड चली जाती है। लेकिन जो ऑफिसर कशिश रहती है उनको बैक से हक करके बोलती है, बेब्स वेट, ऐसे बोल के उनको टाइटली हक कर लेती है। ऑफिसर कशिश को ये चीज पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा उनको एक सुकून सा फील हो रहा होता है। वो तो अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। तो ऑफिसर कैसे से बोलते हैं, माय लेडी डॉक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही हक कर लूँ। तो लेडी डॉक्टर आई मीन हमारी ऑफिसर कशिश के साइड हमारी डॉक्टर अनाया जो रहती है कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि यार वो अपनी आइज क्लोज करके बस वही चुपचाप खड़ी थी। देन इस टाइम ये दोनों आईने के सामने थे एंड आईने के सामने इनका सोफा वगैरह था, तो वहीं पे वो बैठी थी। देन ऑफिसर कशिश की नज़र आईने के सामने पड़ती है तो वो पाती है कि डॉक्टर अनया ने अपनी तो आंखें क्लोज कर ली हैं और वो बस फील कर रही हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, बस उनके नेक पे किस करने स्टार्ट कर देती हैं। देन इसी बीच जो डॉक्टर अनया के नेक पे उनको वही वही चीज़ें दिखाई देता है जो कि उन्होंने कभी देखा नहीं था। हाँ, वो चोट का निशान, अगर आपको याद नहीं है तो एपिसोड के कुछ पार्ट में इस चोट के बारे में हमने जिक्र किया था। जी हाँ, ये वही चोट था जिसको हमारी डॉक्टर अनाया कभी भी खुदरती रहती है, मीन्स जख्म ताज़ा करने के लिए अपने हाथों से वहाँ पे चोट करती है, नाइफ उठा के हो या फिर सीजर उठा के हो कट मारती है। देर उस चोट के ऊपर पड़ती है तो ऑफिसर कैसे जो रहती हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं और उनको याद आता है कि इसी चोट के लिए मैं इनको हर बार इनसे बात की थी इस चोट के बारे में, लेकिन इन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। आखिर ये चोट क्यों है और किस लिए है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अब इनको पूछूं तो पूछूं क्या। ऐसे बोल के ऑफिसर कसी जो रहती है डॉक्टर अनाया से दूर होती है, उनके फॉरहेड पे किस करके बोलती है, सो चले मैलेडी। तो डॉक्टर अनाया बोलती ऐसे बोल के दोनों वहां से निकल जाते हैं अपने ऑफिस के साइड। इस टाइम में ये दोनों जो रहते हैं अपने ऑफिस के साइड पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अनाया जो रहती है अपनी डॉक्टर मलिस्का के साथ बिजी हो जाती हैं और उस पेशेंट के बारे में मीन्स हमारे उस गैंगस्टर के बॉडी को फिर से एक बार रीसेट मतलब रीचेक करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड डॉक्टर अनाया की साइड जो रहती है मलिस्का जो रहती है वो बोलते हैं, मैम मुझे इनके बॉडी के ऊपर थोड़ा सा डाउट है लेकिन मैं आपको कैसे शेयर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सामने से ऑफिसर कैसे से बोलते हैं, सॉरी डॉक्टर नया बोलती है, इट्स ओके, आपको जो भी इसके बॉडी में चेंजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं तो आप मुझे पूरे डिटेल में बता सकते हो। तो मलिश्का जो रहते हैं उनकी बॉडी के हर एक चेंजेस के बारे में वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको हम हाइड करते हैं। देन दूसरे साइड हमारी ऑफिसर कशिश जो रहते हैं अपने कैबिन में चली जाती है। देन सौरभ जो आता है वो बोलता है, मैम हमने डॉक्टर मलिश्का के साथ जो भी प्रोजेक्ट में डिस्कस किया है उसके बॉडी के बारे में रिसर्च किया है, हमें इन चीज़ों के बारे में एक फाइल में नोट किया है, ये रहा ये फाइल। ऐसे बोल के उनके सेट दिखाती है तो बोलती है, अच्छा तो क्या ये वो नहीं है। तो सामने से सौरभ बोलता है, जी ये वो नहीं है। आखिर ये कौन है और ये वो कौन है, जानेंगे। देन जो सौरभ रहता है बोलता है, चीप अब क्या करेंगे आप मुझे बताओगे, मुझे पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है हमने कुछ गलत किया है। अब उस गलत को सही करते करते हमें बहुत वक्त लगेगा और इस बीच हमारे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तो ऑफिसर कशिश रहती है वो बोलते हैं, मुझे पता है लेकिन तुम्हें पता है ना क्या करना है, तुम्हें उन दोनों को सेफ्टली रखना है चाहे कुछ भी हो। उनके पीछे दो चार और बंदे लगा लो लेकिन उनको अच्छे से रखो, चाहे वो लोग जहाँ भी जाते हैं उनको फॉलो करो और उनके पीछे 4-5 ऑफिसर डेली रहना चाहिए। आई बात समझ में। तो सामने से सौरभ अपना सर हाँ हिलाते हुए बोलता है, ठीक है चीफ मैं समझ गया। देन जो सौरभ रहता है वहां से निकल जाता है। देन ऑफिसर कशिश जो रहती है उस फाइल की साइड देख कर बोलती है, मेरा शक सही था,
तो आखिर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा बस इंतजार कर रही हूँ, तुम बस एक बार आ जाओ। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है, बस तुम्हारा ही वेट चल रहा है। ऐसे बोल के ऑफिसर कसी जो रहती है टेबल से स्माइल देती है। एंड इसी ऑफिस के सेकंड साइड मीन्स लैब के साइड दिखाया जाता है ऑफिसर कसी सॉरी डॉक्टर अनाया एंड डॉक्टर मलिस्का मिलके उसके बॉडी को कट किट कर रहे होते हैं, मीन्स कटिंग कर रहे होते हैं। भाजी पुलाव नहीं बना रहे थे, उनके बॉडी को कट करके उनके हर एक पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं एंड उसके फेस को भी बहुत ज़्यादा चेक कर रहे होते हैं। देन ऑफिसर कशिश के साइड इन सारी चीज़ें के बारे में बताने के लिए डॉक्टर मलिश्का को भेज भेज देती है डॉक्टर अनाया। इसके बाद सीन डॉक्टर अनाया के साइड दिखाया जाता है। डॉक्टर अनाया उसके फेस को एनालाइज कर रही होती है और वो किसका फेस है इसके बारे में वो पता लगा रही होती है। सो ही मैं गेस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी बहुत दिलचस्प है तो प्लीज़ इंजॉय करिएगा और जानेंगे कि आखिर ये कौन सा बंदा है जो कि किसी और का फेस लेकर यहाँ पे आया है, या फिर कुछ और तो नहीं है जिनको हमारी ऑफिसर कशिश और डॉक्टर अराया ने मिस किया है। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। देन लाइव की बात हुई तो मैं हो सकता है 13 या 12-13 को आ सकती हूँ। देन बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।